जीनिया जीनिया 1 2 3 सागर डालो जल्दी। एक समय की बात है, बहुत दूर कहीं एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। दयालु राजकुमारी सिंड्रेला राजकुमार लियो के साथ एक अद्भुत किले में रहती थी। उनके देश में एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत समय से एक बेकरी में काम कर रही थी। वह बहुत स्वादिष्ट ब्रेड बनाती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह बूढ़ी औरत जीनिया एक खतरनाक जादूगरनी है। जीनिया हमेशा अपने तहखाने वाले जादुई कमरे में जाती थी, हर किसी से छुपकर, ताकि वह उन लोगों के लिए अलग अलग औषधि बनाए जो उसके जादू को पूछते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लेडी बफी और उसकी दो बेटियां कैसेंड्रा और जेजेबेल किला हासिल करने के लिए विश्वासघाती योजनाएं बनाने लगी। मुझे यकीन है कि इसमें कुछ जादू शामिल था। कैसेंड्रा ने एक जादूगरनी जीनिया के बारे में बताया जो छुपकर अपने तहखाने वाले छोटे से कमरे में औषधि बनाती थी। उसी दिन सिंड्रेला और राजकुमार लियो अपने किले में एक डांस पार्टी आयोजित करने की योजना बना रहे थे। मैं डांस पार्टी में अपनी कांच की चप्पलें पहनूंगी। जब डांस पार्टी की तैयारियां चल रही थी, तब तक लेडी बफी और उसकी बेटियां दुष्ट जादूगरनी से मिलने निकल चुकी थी। वह जंगल के रास्ते तब तक चलते रहे जब तक उन्हें एक संकेत नहीं दिखा जिसमें कुछ अजीब अक्षर लिखे थे। जैसे ही वे संकेत के पास पहुंचे, उन्होंने एक गुफा द्वार देखा और अंदर चले गए। इस रहस्यमय घोर अंधेरी गुफा में जैसे ही वो आगे बढ़ी, जादू से मोमबत्तियां जल गईं जब वो आगे बढ़ रही थी। और थोड़ा आगे जाने के बाद एक उल्लू उनके सामने आ गया। ये क्या है? ओह! तुम कौन हो? तुम इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पासवर्ड नहीं पता? जीनिया जीनिया 1 2 3 सागर डालो जल्दी। यह बकवास है। यह सही है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। फड़फड़ाते और फड़फड़ाते। ओ, कोई मेरे लिए उल्लू दरवाजा खोलो। धन्यवाद। घड़ी की दिशा में। बहुत अच्छा लेडीज। जीनिया, तुम्हें यहाँ कोई मिलने आया है। वहाँ बहुत से औषधि की शीशियाँ, भट्टियाँ, करछे, सनसी, विभिन्न जड़ी बूटियाँ, पौधे और उड़ते हुए छोटे छोटे चमगादड़ थे। माँ, ये जगह कितनी डरावनी लग रही है। रंगीन धुएं में लेडी बफी और उसकी बेटियां बेसब्री से जादूगरनी की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार जीनिया काला टोपा पहने नजर आई। उन्हें अपना चेहरा दिखाने के लिए उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। बताओ, तुम मुझसे कौन सा जादुई मंत्र चाहते हो? लेडी बफी को एहसास हुआ कि जीनिया तो वास्तव में उसकी बहन है, जिसे कई सालों से देखा नहीं गया था। लेकिन तुम तो मेरी बहन हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। बफी, यह तुम हो? हमें लगा तुम खो चुकी हो। अब तुम एक जादूगरनी हो। हाँ, अब मुझे सब कुछ मिल सकता है। और मुझे बताओ, तुम्हें जादू की क्या जरूरत? लड़कियों ने आंटी जीनिया को बताया कि वे सिंड्रेला की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं। जीनिया ने बहुत शक्तिशाली जादू करने का निर्णय किया, क्योंकि उसकी बहन और भांजियां इसमें शामिल थी। पहले उसने हर लड़की का एक बाल मांगा,
और उसे एक पीले कटोरे में डाल दिया जिसमें जादुई पानी भरा हुआ था। फिर उसने कैसेंड्रा और जेजेबेल के पदचिन्ह एक मिट्टी से भरे प्याले की मदद से लिए। उसने पानी लिया, उसे पदचिन्हों पर डाला और उसी क्षण सिंड्रेला की चप्पलें दीवार पर प्रकट हो गईं, उन लड़कियों की नजरों के सामने। घोड़े की हिचकियां और बिल्ली की रफ्तार, सिंड्रेला की चप्पलें उसे मुंह के बल गिराएंगी। पफी की आवाज के साथ ही कांच की चप्पलें केवल वही जाएंगी जहां वह उन्हें आगे बढ़ने और फेंकने का आदेश देगी। आखिरकार यह डांस पार्टी की रात थी। सिंड्रेला ने अपनी पसंदीदा पोशाक और कांच की कीमती चप्पलें पहनी और डांस रूम गई। लेडी पफी और उसकी बेटियां चुपचाप सिंड्रेला को डांस पार्टी के कोने में खड़ी देख रही थी। ओह सही, जादुई चप्पलों के कारण सिंड्रेला लड़खड़ाएगी। जब सिंड्रेला अचानक जमीन पर गिर पड़ी, उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह झट से खड़ी हो गई, लेकिन उसके पैर हिलना बंद नहीं कर रहे थे और उसने मेहमानों को हॉल के चारों ओर दौड़ते हुए लात मारी। नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सिंड्रेला आगे पीछे से दाएं और बाएं दौड़ने लगी। ना ही राजकुमार और ना मेहमान उसे रोक सके। आखिरकार वो बॉलरूम से बाहर आई और दौड़कर किले की सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन फिर भी अपने पैरों पर काबू ना पा सकी। इस बीच लेडी पफी और उनकी बेटियां सिंड्रेला को देखती और धीरे से हंसती। राजकुमारी सिंड्रेला किला छोड़ रही है। देखो, उसे जाते हुए देखो। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि वो कहाँ जा रही हैं। राजकुमारी जा रही है। राजकुमारी सिंड्रेला को क्या हुआ? सिंड्रेला जल्दी से किले से बाहर भाग गई। दूर कहीं दफा हो जाओ सिंड्रेला। जब यह सब हुआ तो सिंड्रेला के छोटे दोस्त मोज़रेला और शेडर ने हेज़लनट पेड़ के नीचे बेरी लियाबेल से मदद मांगी। लियाबेल, तुम जहाँ कहीं भी हो इधर आओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लियाबेल मोज़रेला और शेडर के सामने अचानक प्रकट हो गई और सीधे वहाँ उड़ गई जहाँ सिंड्रेला थी। जादुई चप्पलों ने अपना रंग बदला और लाल हो गई। लियाबेल ने अपनी जादुई छड़ी सिंड्रेला के जूतों पर घुमाई, पर कुछ नहीं हुआ। तेज रफ्तार वाली चप्पलें आराम के लिए नहीं, रुको जब तुम्हारा रास्ता खराब कीचड़ वाला हो। विभिन्न जादुई वाक्यों ने सड़क पर दलदल बना दिया। कांच के जूते जादुई दलदल में धंस गए और वो रुक गए। लेकिन दुर्भाग्यवश सिंड्रेला भी दलदल में धंसने लगी। लियाबेल, मेरी मदद करो, मैं डूब रही हूँ। लियाबेल ने जादुई छड़ी 3 बार घुमाई और सिंड्रेला के कंधों से पर निकल आए। सिंड्रेला नए परों की मदद से दलदल से निकल गई। धन्यवाद लियाबेल, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अब कभी अपनी कांच की चप्पलों को नहीं देख सकूंगी। कांच की चप्पलें सम्मोहित थी सिंड्रेला। चलो वापस किले में चलते हैं। परी लियाबेल ने सिंड्रेला को नए जूते दिए और वापस किले चले गए एक साथ। सिंड्रेला राजकुमार लियो और अपने छोटे दोस्तों से मिलकर बहुत खुश थी। जब लेडी पफी और उसकी बेटियों को एहसास हो गया कि उनकी दुष्ट योजना विफल हो चुकी है, वह तुरंत डांस पार्टी से चली गई। अच्छे लोग हमेशा जीतते हैं, मुझे इससे नफरत है। सिंड्रेला और उसके प्यारे हमेशा खुश रहे। उल्लू ने सब देखा और जादूगरनी ज़ीनिया को बताया। ओह जीनिया, सुनो,
उस मूर्खतापूर्ण चीज ने काम नहीं किया। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मुझ जैसी जादूगरनी को कैसे हरा सकते हैं? यह कोई नहीं कर सकता। अरे अरे, शांत हो जाओ औरत।